हायरार्की है, एक एलओएस है। पहले दादा दादी हैं, फिर पापा मम्मी हैं, फिर भैया है और मैं सबसे अब दादा रही नहीं। ये थोड़ा आवाज इसका कम है, जरा साउंड बढ़ाना इस माइक का दोनों का। पर जब से मैं छोटी थी तब से यही हायरार्की चलती हुई आ रही है और 2019 से दादी इज अलोन एंड उसके बाद मम्मी पापा, भाभी आ गई 2017 में एंड फिर अभी सबसे छोटी घर में मैं हूँ। तो बचपन से मैं ये देखती हुई आ रही हूँ कि मम्मी पापा अगर किसी बिजनेस फंक्शन के लिए या इवेंट्स के लिए बाहर गए हैं, बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, सब चीज़ें चल रही हैं, तो अगर कोई भी परमिशन लेनी है या कुछ भी करना है तो मम्मी पापा अगर हैं घर में तो उनसे परमिशन लेंगे। ये भी बोलना पड़ेगा सच कि दादा दादी ने क्या बोला है। पापा मम्मी पहले सबसे पहले यही पूछेंगे कि दादा दादी से पूछ लिया, क्योंकि जिस डेट्स पे तुम जाने का बोल रहे हो या जिस डेट्स पे तुम्हें कुछ काम करना है उन डेट्स पे हम लोग नहीं हैं, तो दादा दादी विल टेक केयर, दादा दादी ध्यान रखेंगे। तो उनसे पहले परमिशन उनने क्या बोला है। अगर दादा दादी ने मना कर दिया और पापा मम्मी को सही लग रहा है तो पापा मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, पापा बोलेंगे ठीक है हम बात करके बताते हैं। हमेशा इसी तरीके से सिस्टम चला है। कभी डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मम्मी ने मना कर दिया तो पापा के पास चले गए या पापा ने हाँ बोल दिया तो मम्मी के पास आ गए। ये कभी भी सिस्टम नहीं हुआ है, चाहे वो किसी भी स्कूल ट्रिप की बात हो या पिकनिक की बात हो या बर्थडे फ्रेंड्स के बर्थडेज में जाने की बात हो फ्रेंड्स के, तो वो कभी भी नहीं चला है। मम्मी के पास सबसे पहले मम्मी के पास अप्रोच होता है, पापा के पास डायरेक्टली अप्रोच नहीं होता है। सबसे पहले मम्मी के पास अप्रोच होता है। मम्मी को अगर ठीक लगता है तो परमिशन वहीं से मिल जाती है, बट अगर ठीक नहीं लगता तो मम्मी बोलेंगी कि ठीक है पापा से बात करके बताते हैं। सेम दादा दादी के साथ होता था कि दादा दादी को अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता था तो वो यही बोलते थे कि पापा मम्मी से बात करके हम लोग बताएंगे। फिर दादा दादी ही हाँ बोलते थे, ऐसा नहीं कि पापा मम्मी ने हाँ बोल दिया। अभी भी यही सिस्टम चलता है कि अगर दादी ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया तो चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो वो किसी चीज़ के लिए अग्री नहीं करेंगे जब तक दादी सेटिस्फाइड या फुलफिल नहीं होंगी। दादी का सेटिस्फैक्शन, वो हायरार्की मेंटेन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक भी ये सिस्टम फॉलो हो रहा है, दादा नहीं है उसके बाद भी। इनफैक्ट अगर दादा ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया है, सबसे हेड ऑफ द फैमिली दादा थे, दादा ने अगर किसी चीज़ के लिए मना कर दिया है तो मेरे को शायद नहीं याद कि मैंने या भैया ने कोई जिद करी हो या वो हायरार्की टूटी हो या हम लोगों ने झूठ बोला हो या मम्मी पापा ने झुक्के से भेज दिया हो। वो सारी चीज़ें ऐसे कोई मेंटेन हुई नहीं फैमिली में। उससे तुम्हें क्या फायदा होता है? और आज ये तो बचपन की बात है, आज क्या होता है? आज एट प्रेजेंट इस समय तुम तो बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें क्या जरूरत है किसी से बात करने की, पूछने की? वो आज हारमोनी क्यों बनी रहती है? एट प्रेजेंट भी हारमोनी इसलिए बनी हुई है क्योंकि बच्चे उस माइंडसेट में आ जाते हैं, जो मैं पर्सनली फील करती हूँ, बच्चे उस माइंडसेट में आ जाते हैं, वो समझने लग जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को क्या अच्छा लगता है, क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो बच्चे ऑटोमेटिकली वैसे डेवलप हो जाते हैं जब, तो अगर किसी गलत स्टेप पे उनको आगे जाना भी है या उनके फ्रेंड्स उनको किसी गलत स्टेप पे लेके भी जा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक स्टेप बैक कर लेते हैं, पीछे कदम ले लेते हैं कि नहीं यार मेरे को पता है कि मेरी फैमिली वैल्यूज़ या मेरे मम्मी पापा या मेरे दादा दादी इस चीज़ में मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उस चीज़ में बच्चे वो आगे बढ़ते ही नहीं है फिर, क्योंकि बचपन से वो सीड जो बोलेंगे, बचपन से वो सीड डलता हुआ है कि नहीं आपको इस तरीके से ही रहना है, इस तरीके से ही करना है। अभी भी अगर कुछ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर चीज़ में आपको लड़ना है या झगड़ना है या पेरेंट्स को गलत प्रूफ करके आपको चीज़ें समझानी है, बट एक जनरेशन गैप हो सकता है, मैं अग्री करूँगी इस बात को। तो बच्चे पेरेंट्स को उस तरीके से समझा सकते हैं कि अभी ये चल रहा है, इस तरीके का माहौल है। तो मैं ये भी नहीं, पेरेंट्स को भी एडमेंट नहीं रहना चाहिए कि नहीं। इनफैक्ट मेरे भी पेरेंट्स अभी भी, अगर कुछ डिस्कशन का एक माहौल घर में क्रिएट होना चाहिए, अगर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो आपसे बात करें, आपको नहीं आ रहा तो आप उनसे क्वेश्चन करो। लड़ाई झगड़ा
एडोमेंसी, अग्रेशन नहीं, पेरेंट्स बोले कि नहीं हमने बोल दिया, हम बड़े हैं, अब तुम्हें नहीं करना, उस टाइप का अग्रेशन, गुस्सा करके भी बच्चे रिबेल करते हैं, वो उल्टा स्टेप ही लेंगे। बट अगर आपने उनको समझा दिया किसी भी चीज़ के लिए कि नहीं ऐसे नहीं करना है, ये रीज़न है, ये लॉजिक है इसके पीछे, अगर बच्चे समझ जाते हैं तो फिर वो उल्टा आप पे भारी नहीं पड़ते, उल्टा रिबेल नहीं करते हैं।